प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक से और हम पढ़ते हैं कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। पौलुस कौन था? यहाँ पर हम पौलुस को देखते हैं और फेलिक्स को देखते हैं, और बगल में फेलिक्स के उसकी पत्नी द्रुसिला बैठी है। और फेलिक्स ने पौलुस को बुलाकर उससे पूछा कि तेरा क्या विश्वास है जो तू यीशु मसीह पे रखता है। पौलुस एक बहुत पढ़ा लिखा धार्मिक व्यक्ति था, जवान आदमी था, और अपने जवानी के दिनों में प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों से बहुत घृणा करता था। उसने उन्हें बहुत सताया, घरों में से निकाल निकाल कर उनको टॉर्चर किया, जेलों में डलवाया, कुछ लोगों की हत्याएं भी करवा दी उसने जो यीशु पे विश्वास करते थे। ऐसा नहीं लगता ऐसी चीजें आम भी सुनने में आती हैं कि कैसे प्रभु यीशु के विश्वासियों से कुछ लोग घृणा करते हैं। खैर, लेकिन एक दिन 9 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया और तो पौलुस की आंखें खुली कि वास्तव में जिस यीशु से मैं घृणा करता था वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और तब से पौलुस प्रभु यीशु का एक बहुत सिंसियर, सच्चा विश्वासी और उसका एक सच्चा गवाह बन गया। और वो हर जगह जाता था, प्रचार करता था, अपनी गवाही देता था कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है और यदि उस पर विश्वास करोगे तो नरक के दंड से बच जाओगे। परमेश्वर प्रेम करता है, उसके प्रेम को इनकार न करो। वो कलवरी के क्रूस पर उसने अपना बलिदान देकर अपने प्रेम का प्रकटीकरण, दर्शन दिया। पौलुस के बहुत विरोधी हो गए और रोमी सरकार ने उसको अरेस्ट कर दिया। और तब उसको, अब ये फेलिक्स जो गवर्नर था उस समय का, पौलुस को उसके सामने बुलाया गया। उससे पूछा, पौलुस ये क्या बातें तेरे बारे में सुनने आती हैं? तू क्या ये यीशु मसीह के बारे में बोलता है? तब पौलुस ने 3 बातों पर बातें की। पहला उसने धार्मिकता के बारे में, दूसरा संयम के बारे में और तीसरा आने वाले न्याय के बारे में। और जब इन बातों को फेलिक्स ने सुना तो लिखा है वो भयभीत हुआ, वो कांपा और पौलुस को कहा बाद में कभी बात करेंगे, अभी सही समय नहीं। पहला उसने धार्मिकता के बारे में बात की कि केवल एक धर्मी व्यक्ति ही स्वर्ग जा सकता है और हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु यीशु आया ताकि हम अधर्मियों को, हम पापियों को धर्मी बनाए। जब एक पापी उस पर विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर पिता उस पापी को धर्मी ठहराता है, क्योंकि यीशु का लहू उसके सारे पापों को शुद्ध कर देता है, क्षमा कर देता है। दूसरा उसने संयम के बारे में बताया कि जब एक पापी पश्चाताप कर लेता है, प्रभु यीशु पे विश्वास कर लेता है, परमेश्वर उसको एक नया हृदय देता है, एक नया मन देता है और तब उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसके जीवन में संयम आ जाता है, उसके जीवन से घिनौने काम दूर हो जाते हैं। और तीसरा उसने न्याय के बारे में बताया, आने वाला न्याय। यदि परमेश्वर के प्रेम को हम ठुकराते हैं, यदि हम पाप में जीना चुनते हैं, यदि हम प्रभु यीशु के उस बलिदान को तुच्छ जानते हैं, तो आने वाला न्याय बहुत भयानक है। नरक एक ऐसी जगह है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर आग है, अंधेरा है, उजाला नहीं है, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता। इन बातों को सुनकर फेलिक्स कांपा। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखो, फेलिक्स एक गुलाम था,
लेकिन अब वो गवर्नर बन गया। बताते वो बहुत चालाक व्यक्ति था, लुच्चा व्यक्ति था, और बड़ी चालाकी से, राजनीति से वो एक गुलाम से गवर्नर बन गया। और उसका जीवन भी बहुत घिनौना था, उसके जीवन में बहुत अनैतिक बातें, व्यभिचारी व्यक्ति था। इसलिए जब उसने पौलुस की बातों को सुना कि एक धर्मी व्यक्ति ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, और कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम लोग संयम के साथ जिए, तो उसने देखा उसका जीवन तो कितना भयानक था। और जो आने वाला न्याय है उसके बारे में सुनकर वो भयभीत हुआ। उसने कहा फिर बात करेंगे, शायद वो फिर कभी नहीं आया, है ना। आज वो मौका है जब आप पछताप कर सकते हैं। उद्धार को कल पर ना छोड़ो, पछताप को कल पर ना टालो, प्रभु यीशु के प्रेम को कल पर ना टालो। वचन कहता है आज ही वो उद्धार का दिन है, अभी वो नियुक्त समय है ना। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, तूने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी। मुझे दिल दे कि मैं सच्चा पछताप कर सकूं और अपने पापों को त्याग सकूं। तू जीवित है, तू मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मेरी सहायता कर। मुझे धर्मी बना, मेरे जीवन में संयम ला, ताकि उस आने वाले न्याय से मैं बच जाऊं और मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।